व्हाट आर CSS selectors। तो आज की इस वीडियो में यही सीखेंगे कि एलिमेंट्स को सिलेक्ट कैसे करना है। सो वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इंट्रो क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? हेलो देन, वेलकम बैक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CSS सिलेक्ट करने के लिए कितने टाइप्स होते हैं। आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर। तो मैं इंटरनल CSS क्लास में यूज करूंगा क्योंकि एक्सटर्नल CSS बाहर के लिए हो जाएगी और इनलाइन CSS से ज्यादा मिक्सचर हो जाएगा और वो उसमें हम ज्यादा CSS इस्तेमाल नहीं करें। तो मैं जल्दी से स्टाइल का टैग बना लूंगा इंटरनल CSS के लिए। पहले बात करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर्स की। एलिमेंट सिलेक्टर्स में हम जैसे कि मैं पैराग्राफ टैग को मुझे टारगेट करना है तो मैं सिंपली P टैग लिखूंगा और ब्रैकेट्स के अंदर स्टाइल लिखना शुरू कर लूंगा। अब तो इसको हम जो डायरेक्ट जो डेव है, जैसे कि डेव है, डेव का हम ये डेव ही DIV डेव लिख के ब्रैकेट्स देख के डेव के लिए स्टाइलिंग शुरू कर देंगे। तो ये एलिमेंट सिलेक्टर्स हुआ, ये इजी है। पर उसके बाद आता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर सिंपली हमें क्लास देनी पड़ती है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने क्लास और आईडीज के बारे में बात की थी HTML के कोर्स में, तो आपको ऊपर लिंक दिख रही होगी, आप उसको क्लिक करके आईडी और सिलेक्टर्स को समझ सकते हैं। तो मैं क्लास को पहले तो क्लास डिफाइन करूंगा। हमारे पैराग्राफ को हम क्लास देते हैं पैरा, और मैं जल्दी से पैरा लिखूंगा। और तो आप देख सकते हैं कि पैरा आ नहीं रहा, पैरा सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब हमें कैसे पता चला कि पैरा सिलेक्ट नहीं हो रहा? जैसे कि मैं P अगर सिलेक्ट करता हूँ तो P सिलेक्ट करने के लिए P जो है हमारा वो येलो बन जाता है, मीन्स उसका कलर वाइट नहीं होता, वो सिंपल नहीं रहता। तो इससे ही पैरा हमारा जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो हम पैरा सिलेक्ट करने के लिए डॉट देंगे। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि डॉट इज यूज्ड फॉर क्लास एंड पाउंड इज यूज्ड फॉर आईडीज। तो अगर हम पाउंड यूज करेंगे तो वो आईडीज के लिए आ जाएगा, और अगर हम डॉट यूज करेंगे तो वो क्लास के लिए आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर कोई H1 टैग लगाता हूँ और H1 टैग के अंदर मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके सही कर लूंगा, और पैरा डॉट पैरा के अंदर मैं लगाऊंगा कोई भी चीज़, जैसे कि कलर को हम कर देते हैं एक्वामरीन, और एक्वामरीन जैसे ही मैं करूंगा मैं स्टेप्स को साइड बाय साइड खोल देता हूँ तो आप देखिएगा कि हमारा कलर हो जाएगा एक्वामरीन, हमारे पैरा का कलर एक्वामरीन में तब्दील हो जाएगा। पर जब अगर मैं पाउंड लगाऊंगा तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल देते हैं। मैं दो पैराग्राफ टैग बनाता हूँ और एक में मैं आईडी लगाता हूँ और दूसरे में मैं आईडी लगाऊंगा। P लिख लेते हैं पैराग्राफ, तो फुली लिख लेते हैं पैराग्राफ। तो मैं स्टाइल लिखूंगा और स्टाइल में मैं पाउंड की जैसे ही साइन लगाऊंगा। अब देखेंगे कि पैरा अगर लिखता हूँ, मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ और हमारे पैराग्राफ जो है जिसकी आईडी पैराग्राफ है उसमें मैं कंटेंट लिख लूंगा वर्ल्ड, और अब स्टैक पैरा पाउंड पैरा के अंदर मैं कलर देता हूँ एक्वामरीन। सो जैसे ही ये सेव हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि ये नहीं आया, एक्वामरीन हमारा कलर किसी में भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आईडी हमने पैरा नाम से किसी को दी ही नहीं है, हमने क्लास दिए। तो मैं अगर पाउंड साइन हटा के डॉट दे दूं तो ये डॉट हमारा क्लास के लिए आ जाएगा। अब ये तो हमारे हो गए एलिमेंट और क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। तो एलिमेंट सिलेक्टर में हमने समझा कि सिर्फ एलिमेंट का नाम लिख के हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और आईडी पाउंड का सिंबल लगा के आईडी पहले देख के फिर पाउंड का सिंबल लगा के, जैसे मैंने आईडी दी है फिर मैं अगर पाउंड का सिंबल लगा के वो आईडी लिखूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और क्लास के लिए हम डॉट देते हैं। हमें सारा यूज़ करना है, मीन्स हमें बॉडी एज अ बॉडी सारे पेज को मार्जिन्स हटानी है, सारे पेज में जो भी स्पेस है डिफ़ॉल्ट वो हटाने। तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे। तो ये है हमारे यूनिवर्सल सिलेक्टर। जैसे कि अब मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू। जैसे कि मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू बीच करूँगा तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, मतलब ये सारे पेज में जो भी एलिमेंट्स है, जो भी डिफ़ॉल्ट है, वो सबको हटा के सबको ऐसे कर देगा। अब ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। उसके बाद हम देखेंगे ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो सीरियल वाइज हम चल रहे हैं। पहले हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारा एलिमेंट सिलेक्टर में आता है, तो आईडी सिलेक्टर, और पहले हमने एलिमेंट सिलेक्टर देखा, फिर आईडी सिलेक्टर जिसे आईडी, फिर क्लास सिलेक्टर, और अब ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब ग्रुपिंग सिलेक्टर है क्या? ग्रुपिंग सिलेक्टर बेसिकली हम ग्रुप्स के लिए बनाते हैं। जैसे कि अगर आईडी, तो मैंने आईडीज और क्लासेस वाली क्लास में HTML की आईडीज और क्लासेस वाली क्लास में मैंने समझाया था
कि कैसे हम आईडी उस क्लास को यूज़ करते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि आईडीज मल्टीपल नहीं होते, आपका नाम जो है वो एक ही होता है, वो आप अपने घर में वो नाम किसी और को असाइन नहीं करेंगे, पर क्लासेस जो है वो दूसरों को दे सकते हैं। अब आईडी तो हमारा पैराग्राफ है, हम पैराग्राफ किसी को नहीं देंगे, पर जो क्लास है, अब क्लास में मैं दूसरी भी लगा देता हूँ, पैरा के साथ पी, उसके साथ दूसरा भी लगा देता हूँ, जैसे कि आर्टिकल, ऐसे ही एज ए सिम आर्टिकल। तो मैंने इसको 3 लगा दिया है। अब आप देखेंगे कि डिव के अंदर मैं एक डिव बना देता हूँ और डिव के अंदर मैं एक पी टैग रखूँगा और पी टैग के अंदर मैं दे दूँगा हेलो। नो, मैं इसमें ले देता हूँ डिव चाइल्ड। डिव का ये चाइल्ड है, हमारा डिव के अंदर आ रहा है, और मैं इसका कलर मैं इन सबको कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और अब मैं एक नई CSS लिखूँगा, जैसे कि अगर मैं पी देता हूँ, एलिमेंट सिलेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे पी हैं। जैसे कि अगर मैं डिव, इसको एक डिव दे देते हैं, अब मैं डिव कॉमा पी करूँगा तो आप देखिएगा ये हमारा कहाँ पे आता है, कलर ब्लू। तो ये हमारा सब में आया, क्यों? क्योंकि हमने डिव टैग और सब पी टैग्स को यूज़ किया। जैसे कि डिव और कॉमा, अगर मैं कॉमा हटा दूं तो ये सिर्फ उस पी को उठाएगा जो डिव के अंदर है, मतलब जो डिव का चाइल्ड पी है, जितने भी पी टैग है जो डिव के चाइल्ड है वो आ जाएगा, वो जो डिव के अंदर है। अब मैं एक और पी बना देता हूँ Ctrl D करके, तो इसमें और आ जाएगा। पर जैसे ही मैं कॉमा लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि डिव, और मतलब ये मल्टीपल क्लासेस सिलेक्ट करने के लिए है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।